गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। उस गांव की सरकार के लिए मार्क्सवादी पार्टी ने पूरे नॉर्थ क्षेत्र के अंदर जिन जिन उम्मीदवारों को उतारा है, वो उम्मीदवार जिसमें आपके बलोक से कामरेड मंगेश चौधरी, जो लगातार छात्र जीवन से विद्यार्थियों के फीस के लिए, उनकी समस्याओं को लेकर कॉलेजों में संघर्षरत था और कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के बाद मात्र नॉर्थ क्षेत्र में नहीं, पूरे हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिले के अंदर चाहे किसान के बीमा क्लेम का सवाल हो, चाहे चौपन गांव के अंदर पीने के पानी की लड़ाई हो, और चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई सुविधा को लेकर गरसाना, रावड़ा, चाइया से लेके चला हुआ संघर्ष हो, हर संघर्ष के अंदर कामरेड मंगेश चौधरी अगली कतारों के अंदर रहा। और हमें इस बात का फक्र है कि कॉलेज छोड़ने के बाद जब हमारी पार्टी ने मंगेश को कहा कि आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, जब ये छोटी उम्र के अंदर आपके बीच में आया था, एक यकीन दिला के गया था कि अगर मैं जीत के जाऊंगा तो जिला परिषद के अंदर किसान, गरीब, गांव, आम आदमी की बात करूंगा। और याद करिए वो दिन जब जिला परिषद की मीटिंग हुई, अगर आपके रेगुलेशन को गलत बनाया तो कलेक्टर के सामने उस बैठक के अंदर मंगेश चौधरी समोसे कचौरी खा के हलो आए करके वापिस नहीं आया। रात की 10-10 बजे हनुमानगढ़ की जिला परिषद चली और उस जिला परिषद के अंदर किसान, गांव, गरीब की बात हुई। ये बीमा क्लेम का संघर्ष, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये पूरे देश के किसान के लिए योजना बनी। और जब ये फसल बीमा योजना बनी, पूरे देश के अंदर इस बात की तालियां बजाई गई कि अब अगर किसान की फसल का नुकसान होगा, किसान को बीमा क्लेम में, लेकिन सरकार, बीमा कंपनियां, नेता मिलके इस किसान के हक को लगातार डकारते रहे। और जब मंगेश चौधरी नौर के गांवों में, जब बलवान पूनिया, भादरा के गांवों में, जब चूरू में हमारे लोग निकले, तो जो पैसा बीमा कंपनियां खाती थी उनके नाक से निकलवा के किसान के खाते में डालने का काम किया, उन कंपनियों को मजबूर करने का काम किया। हम निवेदन करने आए हैं नौजवान मित्रों, ये चुनाव जो कामरेड मंगेश चौधरी आपके यहां से लड़ रहा है या हमारे दूसरे साथी जो लड़ रहे हैं, हम नौजवानों के लिए यह चुनाव कोई ऐशो आराम का चुनाव नहीं। हमने राजनीति इसलिए नहीं चुनी कि हम कोई एमएलए, एमपी बन के हमारे परिवार, हमारे बीवी बच्चों के लिए कुछ करें। अरे पढ़ाई के दिनों के अंदर जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जब बच्चे सिनेमा देखते हैं, उन पढ़ाई के दिनों के अंदर हमने इस रास्ते को चुना कि 70 साल के अंदर इस देश के अंदर राज करने वाली पार्टियों ने गांव और गरीब के साथ, नौजवान और विद्यार्थी के साथ जो भेदभाव किया है, हम इस राजनीति को बदलेंगे। और आज आपके गांव की चौपाल में कहने आए हैं कि हमने राजनीति बदलने की शुरुआत कर दी।
अरे जब हम पानी नहीं आए, भाव नहीं मिले, कर्जे की बात हो किसान के लिए, जब धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब हमारे विरोधी को हमारे खिलाफ और कुछ नहीं सोचता। वो क्या कहते हैं गांव में, कहां काम रेडियो काम तो रोड़ो मचानो है, धरनो लगा। और हमने कहा था कि ये राज करने वाले लोग जो 5 साल बाद गांव का रुख करते हैं वोट के समय, 1 साल तेरी 1 साल मेरी का जो खेल लगा रखा है, इस राजनीति को बदल के और गांव के अंदर नेताओं को ठुड्डे खाने पड़ेगा। और मुझे आज फख्र है इस बात का कि मंगेश ने जो संघर्ष शुरू किया था आपके इलाके में, अरे जो एमपी अपने खुद के वोट मांगने नहीं आते, वो गलियों में धक्के खा रहे हैं ब्लॉक के चुनाव के लिए, डायरेक्टरी हमें और दे। ये राजनीति के अंदर हमने परिवर्तन किया। मैं नौजवान मित्रों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 23 तारीख को जब चुनाव हो, आप कॉमरेड मंगेश को, आप बहन किरण को जब चुनेंगे, हम एक यकीन आपको दिलाने जा रहे हैं। अरे जब भादरा के अंदर इस लाल झंडे के सिपाही कामरेड बलवान पुनिया चुनाव लड़ रहा था, हमारे दूसरे जगह मंगेश और हम, मैं खुद भी और हमारे जब साथी चुनाव लड़ रहे थे, तब चुनाव के वक्त में एक विरोधियों के पास प्रचार होता है, भाई गांव में लोग हमें बड़ा प्यार देते, ये मंगेश कोई आज वोट के दिन थोड़ी है, लगातार 5 साल लड़ा है। और हमारे जाने के बाद में जब हम आंदोलन में आए, गांव में लोग चौपाल पे बैठ के, चौकी पे बैठ के हताई भी करते हैं कि यार बेचारा कामरेड आदमी थी, कोई किसाना खातर बोले ही कोई, ये कामरेड है कि थोड़ा बहुत रोड़ो मचाओ। और भी नशे के अंदर में ढोलकी मांड लिया, भी अब गांव वाला राजी लग गया। और बी टेम में भी एक प्रचार करे कि यार ये आदमी तो ठीक है, मुराद को यही प्रचार करते हैं। मंगेश का गुनाह क्या? अरे मंगेश लगातार लड़ रहा है, मंगेश का गुनाह क्या है? एक यही तो प्रचार है, किसका राज नहीं बढ़ता। अरे भादरा की जनता ने हमारे पे यकीन किया था, और भादरा से पता करिए कि राज के मजे थे कि बलवान पुनिया के मजे। अरे जिस पीने के पानी के लिए इस नौर भादरा क्षेत्र में हमने तड़प देखी है, अरे 70 साल के राज में इस बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्येक गांव के अंदर दारू के ठेके खुलवा दिए, लेकिन आज भी गांव के अंदर पीने का पानी नहीं था। और भादरा के जो पहले के विधायक बेनीवाल जी थे, उनके गांव के अंदर बलवान पुनिया ने पानी पहुंचाने का काम किया, आज भी करोड़ों की योजना लेके आया। ये इस तरीके के परिवर्तन के लिए ये हमारा संघर्ष चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पूरे राजस्थान में साथी मंगेश बलवान जैसे नौजवान जो हम लगे हुए हैं, अरे अगर राजनीति ऐशो आराम के लिए, परिवार के लिए करते, इनकी तरह झंडे वो हम भी उठा सकते थे, उनकी लाइन में लग सकते थे। लेकिन इस लाल झंडे के रास्ते को हमने इसलिए चुना कि आज देश के अन्नदाता किसान की क्या हालात है। अरे 70 साल के आजादी के अंदर जितने लोग इस देश के अंदर किसी युद्ध में नहीं मरे, उससे ज्यादा 4 लाख के किसान, 4 लाख के करीब किसान कर्जे से तंग आके आत्महत्या कर। आज क्या है हमारा रेगुलेशन? अरे पोंग डैम में 1375 फीट पानी 21 सितंबर को, और रेगुलेशन बन गया कि 1 नवंबर से लेके 6 मार्च तक 3 में से 1 समूह में पानी मिलेगा, कणक के बीजान के लिए मना कर रहे हैं। और हम आपको यकीन दिलाने आए कि आज से
जब 23 तारीख को आप स्कूल के अंदर लाइनों में होंगे, जब आप दाती हथौड़े के बटन दबा रहे होंगे, तब अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर बांडा गांव को हमने चुना है कि सरकार के रेगुलेशन को फाड़ने के लिए किसान को इकट्ठा करके और रेगुलेशन को तोड़वा के किसान की फसल को पकाने का काम करें। हमारे मुद्दे ये। आएंगे दूसरे नेता, वोट मांग के गए होंगे आपके बीच में, क्या वो बीमे की बात करते हैं? क्या वो पानी की, भाव की, किसान की, आत्महत्या की चर्चा करते हैं? वो कहते हैं भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना दिया, अभी कह कड़ी उकड़ी जोड़, अब कह भी तू डायरेक्टर और जोड़ दो तो और ज्यादा विकास। हम आपसे ये अपील करते हुए कि ये जो मुहिम हमने शुरू की है, नौजवान मित्रों, आप इसको सुरे सिरे चढ़ाएंगे। आप एक एक मंगे चौधरी बन के और हमारे पंचायत और जिला परिषद उम्मीदवार के पक्ष के अंदर दाती हथौड़े पे वोट लगाने का काम करेंगे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस पंचायत समिति जो एक अताई का अड्डा बनती थी, अगर लाल झंडे की उसके अंदर ताकत बढ़ेगी तो यकीन दिलाते हैं गांव के साथ भेदभाव नहीं होगा। एक एक पाई का उनसे हिसाब लेके गांव के अंदर हम भेजने का काम करेंगे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सारे बुजुर्गों से, नौजवानों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि कॉमरेड मंगेश को, बहन किरण को आशीर्वाद दें और आने वाली 23 तारीख को दाती हथौड़ा सितारा के पक्ष के अंदर मतदान करके अगर आप मंगेश को मजबूत करोगे, किसान की, नौजवान की, आम आदमी की ताकत मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। मैं आगे अपनी बात रखने के लिए हमारे ब्लॉक से उम्मीदवार साथी कामरेड मंगेश चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। देवासर गांव के नौजवान साथियों, किसान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, जहां तक घरों में आवाज सुन रही है माता एवं बहन, हमारे साथ आए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव साथी रघुवीर वर्मा और रावड़ा गढ़साना किसान आंदोलन के अगवा नेता हमारे बड़े भाई कामरेड शोभतराम मेघवाल, आपकी पंचायत के भूतपूर्व सरपंच रामेश्वर जी खीचर, हमारे राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष साथी अजय सऊ और पूरे ब्लॉक के कार्यकर्तागण, देवासर वासियों, 23 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव है और चुनाव में उम्मीदवार आपके सामने। एक वो उम्मीदवार है जो आज तक कभी जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के, आपकी दिक्कतों को लेकर के कभी आपके सामने, कभी जनता के दुख दर्द में आपके बीच नहीं आई। एक उम्मीदवार आपका भाई मंगेश है जो सिर्फ चुनाव के टाइम में, चुनाव के समय ही नहीं आता, चुनाव के अलावा भी आपके दुख दर्द और आपकी समस्या में आपके बीच रहता है। पिछले 5 साल के अंदर जब आपने जोन का चुनाव मुझे यहां से जिताया था, तब मैं राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहते हुए हमारे नौजवान मित्र हुआ करते थे। हम कॉलेज से निकले, पार्टी ने आदेश दिया कि आप उस जोन में जाकर के चुनाव लड़ो। हम चुनाव लड़ने के लिए आपकी पंचायत में आए। जब हमने ये कहा कि हम बीमे के सवाल को लेकर के, हम पानी के सवाल को लेकर के, हम बिजली के सवाल को लेकर के आपके लिए लड़ेंगे और जिले की सबसे बड़ी सदन में आपकी बात रखेंगे, तो सगराना बात मजाक लगी। अब मजाक की कदर लगी कि आजादी के बाद जितने भी उम्मीदवार आए वो चुनाव में लोगों के बीच प्लास्टिक के नेट,
प्लास्टिक के खाड़े, प्लास्टिक का पानी और प्लास्टिक के ग्राउंड बांटते हुए घूमे। लेकिन हम आपकी चौपाल में ये कह करके गए थे कि छाती पाड़ करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन 5 साल के बाद फिर आपके बीच में आएंगे और हम ये पूछेंगे कि हमारी 5 साल के कार्यकाल के ऊपर मोहर लगाओ। हम आपसे नंबर मांगेंगे और मैं आपकी पंचायत में, आपके गांव में, जब मैं पंचायत समिति का उम्मीदवार बना तो सबसे पहले गांव की चौपालों में ये पूछ करके गया कि बताओ पिछले 5 साल में मंगेश की क्या कमी थी। हम पिछले 5 साल के अंदर, मैं सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव के अलावा सैकड़ों दफा ये बेरुत का धत्तू मान के आपकी चौपाल के बीच में आया हूं और आज आपके बीच जोड़ी मार करके ये बात करने के लिए आया हूं कि मैंने जो 5 साल आपके लिए जो पसीना बहाया है, आपके लिए जो लड़ा हूं, उस लड़ाई के दम पर वोट की अपील करने के लिए आया हूं। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग ये बात कहते हैं कि हमारी टिकट है, बात टिकट आड़ बड़ी पर की जाती है, भी टिकट में वोट मिले। मैं आपके बीच एक बात कह करके जा रहा हूं, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का उम्मीदवार हूं, लेकिन मतदाताओं पे सोचने की जरूरत है कि आदमी देख करके वोट करो। अगर तीनों उम्मीदवारों में कोई और दूसरा मेरे से सिरमौर लगे, जो आपको लगता हो कि हमारे मुद्दों को लेकर के ये मजबूती के साथ लड़ेगा, तो आप उसको मतदान कर देना। लेकिन मतदान करने से पहले ये बात जरूर याद रखना कि जो आदमी 5 साल तक सवाल किनार के पानी के सवाल को लेकर के, बीमे के सवाल को लेकर के, हर मुद्दे को लेकर के जो आदमी लड़ा है, मैं सिर्फ इस क्षेत्र के किसान के लिए नहीं लड़ा, मैं पूरे हनुमानगढ़ जिले के किसान के लिए लड़ा हूं। जो लोग अब चुनाव के टाइम में जाति की, पाति की, धर्म की हजारों बात करेंगे, मंगेश एक बात करता है, वो बात यह है कि हम किसान कौम के नाम से वोट मांगते हैं। और जो आदमी सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक जो खेत में काम करता है, उसकी असली जात किसान है और हम किसान के सवालों को लेकर के लड़े और आगे भी लड़ेंगे। राणासर जो कि चूरू में पड़ता है, उसके ब्राह्मण का कत्ल हो गया और उसका बुजुर्ग सब पार्टियों के दफ्तरों के आगे टप्पे खाता हुआ घुमा, किसी राजनीतिक पार्टी ने उसको न्याय नहीं दिया। मेरे को याद है 2015 के अंदर मैं जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद मैं जुलूस निकाल रहा था। जब मैं सिरंगसर गांव में पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने आकर के कहा कि मेरे बेटे का कत्ल कर दिया और मुझे शक है कि वहां दबा दिया, लेकिन पिछले 3 महीने से मैं पुलिस के पीछे चक्कर मार रहा हूं। पुलिस ने पैसे खा लिए और मेरा कत्ल खोल करके नहीं दे रहे। मैंने वही मेरा जुलूस खत्म किया और गाड़ियां लेकर के उनके साथ निकला। हम पांडुसर की रोई में जाकर के खेत में बैठे 48 घंटे दिसंबर के महीने में मैं वही बैठ करके रहा और न सिर्फ कत्ल खुलवाया बल्कि उस आदमी को उम्र कैद की सजा दिलवाई और उस थानेदार को सस्पेंड करवाया। आज भी वो थानेदार नहीं है। उसकी डेड बॉडी निकालने के बाद, मुलजिम पकड़ने के बाद पुलिस के जिले के एसपी रेत में, पांडुसर की रेत में बैठ करके कहा था कि आपकी कत्ल को खोल दिया, मुलजिम पकड़ दिया, अब आप आंदोलन समाप्त कीजिए। मैंने कहा नहीं, जिस थानेदार ने इस ब्राह्मण के कत्ल को दबाया है, जिस थानेदार ने इस आदमी की कत्ल के ऊपर रुपए खाए, उस थानेदार को इस जिले से रवाना करो, सस्पेंड करो,
उसके बाद आंदोलन खत्म करेंगे। रात को 11 बजे सस्पेंड के व्हाट्सएप ऑर्डर आए, उसके बाद हमने उस आंदोलन को समाप्त किया था। साथियों, राणा सर के आदमी के यहां वोट नहीं थे, लेकिन हम इंसान के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और आपके बीच में विश्वास दिला करके जाता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल आपके लिए लड़ा हूं, उसी प्रकार अगले 5 साल आपके बीच रहूंगा। हमारे खिलाफ राजनीतिक पार्टियों के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारे लिए हमारे निकाले हुए, जिनको हमारी पार्टी ने किक मार के बाहर निकाल दिया, उन 2 गुर्गों को एक राजनीतिक पार्टी के लोग गाड़ी में बिठा करके लेके आए और आकर के कहा कि आप गांव गांव में जाकर के भाषण दो। अब भाषण देना शुरू किया। बोले ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है, बोले ये बहुत खतरनाक आदमी है, माहौल खराब कर देंगे। 5 साल आपके बीच रहा हूं, आपके भाई की तरह, आपके बेटे की तरह, आपके दोस्त की तरह, मित्र की तरह रहा हूं। मैंने एक भी माहौल खराब नहीं किया। एक एक आदमी को नाम से जानता हूं, जो बाहर से, जो इन गांव के रास्ते नहीं जानते, किराए के आए हुए आदमी मेरे इस पंचायत समिति क्षेत्र को चेंज नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं इनका प्रधान नहीं बनेगा। क्यों? प्रधान कांग्रेस बीजेपी गए, प्रधान की कुर्सी बैटिंग हो रही है के तुझ मारांगा आपकी बार बीच के मां। ये बात आपकी चौपाल में कह करके जा रहा हूं कि देवासर वालों, मुझे विश्वास है कि आपकी ताकत में, आप तमाम लोगों की शक्ति ने, जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे, उनको सबको ठीक किया है। जो एमपी सिर्फ अपने खुद के चुनाव में पंचायतों के हेडक्वार्टर पर आया करते थे, जो कहते थे कि लोकसभा क्षेत्र बड़ा है इसलिए हर गांव में मीटिंग नहीं कर सकते, वो एमपी छोटी सी रायका वाली ढाणी, आपके गांव देवासर, कालसर, सिरंसर, हर गांव की चौपाल में जाकर के वोट मांग रहे थे। ये ताकत है आप तमाम लोगों की, ये जनता की ताकत है। और आज क्या करके जा रहा हूं कि जनता, इस पूरे ब्लॉक की जनता ने यह फैसला किया है कि इस ब्लॉक के अंदर जनता की बात करने वाला मंगेश जीत करके पंचायत समिति में जाए। और अगर जो लोग कह रहे कि प्रधान नहीं बनेगा, प्रयास करूंगा 100% बैल्टिंग कुर्सी तोड़ देंगे। लेकिन अगर बाई चांस नहीं टूट पाए तो आपके बीच क्या करके जा रहा हूं कि जिस प्रकार से जिला परिषद के अंदर 5 साल तक मेजों को मुंदा मारा है, उस प्रकार से पंचायत समिति की मेज पर प्रधान को रसगुल्ले नहीं खाने दूंगा। ये आपके बीच क्या करके जा रहा हूं। अगले 24 घंटे, 48 घंटे हजारों प्रकार की अफवाहें फैलाएंगे, कहेंगे फलाना गांव टूट गया, फलाना गांव टूट गया। आपके बीच क्या करके जा रहा हूं, जितने गांव हैं सब गांव में ये टक्कर है कि सबसे ज्यादा वोटों से कौन सा गांव जितवाए। कोई गांव नहीं टूटता। लोगों के दिलों में जो बात बैठ जाती है वो हिलती नहीं। लेकिन बड़े कलाकार हैं, कानसर में जाके कहेगा सिरिंसर टूट गयो, सिरिंसर में जाके कहेगा कानसर टूट गयो। यहाँ कुछ टूट जाए, कागज छोड़ो, ये गांव है सब तो सब। 1 मिनट में कोई गांव कौन टूटे। और आपके भी एक नई चीज और घूम रही है, वह है अलमारी वह घापा मेलने की चीज है। बोट मेलने को सामान को नहीं वह कहते ही 1% ही सुनिए क्या हालत है। अलमारी में बोट मेलेगा ना मेलने 200-300 परसड़ी आवे, चलो मेरी सुनो बोट मेल में बिना मतलब को। आपके बीच क्या करके जा रहा हूं कि ये पंचायत का चुनाव एक अलग चुनाव होगा। हालांकि मैं ये मानता हूं
सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग रहते हैं। मैं भी जिस घर से निकला हूं, मेरा भी परिवार कोई पुश्ते ही कॉमरेड नहीं था। हमारा परिवार भी किसी एक पार्टी को वोट देता था, लेकिन हमने राजनीति की फिजा ही चेंज की है, राजनीति का परिवर्तन किया है। और आप भी राजनीति को परिवर्तन कीजिए। राजनीतिक पार्टियों के नेता जो इस ब्लॉक में वोट मांगते हैं, जो इस ब्लॉक के सरपंचगण हैं या कोई पूर्व सरपंच है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो तमाम जनप्रतिनिधि भी चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हों, आप उनसे गांव की चौपालों में पूछिए कि मंगेज में एक कमी निकाल करके बताओ। कोई जनप्रतिनिधि मंगेज में कमी नहीं निकालेगा। सब कहेंगे कि लड़के में कोई कमी नहीं है। दिल से हर आदमी चाहता है मंगेज जीते, सिर्फ 2 आदमियों को छोड़कर। 2 तो खड़े हो रहे थे, तो करता है, ठीक है, भाग तो कहीं 2 को नहीं। उसके अलावा सब जनता चाह रही है अगली 2 रात आप सब लोग जिस प्रकार से लगे हुए हो उसी ताकत के साथ लगे रहे। निश्चित रूप से पंचायत समिति का चुनाव जीतेंगे, और चुनाव ही नहीं जीतेंगे, इस बार आपके बीच में 2 बार पटाखे बजवाऊंगा, एक 8 तारीख का और एक 10 तारीख को। ये बात आपके बीच में क्या करके जा रहा हूं। आप तमाम लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में फिर देकर गए आदमी हो सीधी सीधी बात लिया कि थे क्या बटनियां ले लागो भी दलियो बहुत कुछ तो कर। अब की बार जब मैं कानसर का 12 बजे बूथ चेक करने के लिए आऊं, तो देवासर और कानसर दोनों गांव मिलकर के जो को बटनी है वो मेरे लो एक अगर मां गलेडो ला दोनों चीजें। हाँ, बात कहने कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।